पुलिस के पास फ़ोन आता है कि साहब हमारे गांव के अंदर एक घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक भाभी की और एक देवर की। आप यहां पर आ जाइए, यहां पर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। पुलिस के कानों में जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो पुलिस एकदम से एक्शन लेती है और उस गांव में पहुंच जाती है। और वहां जाकर के जब घर का नज़ारा देखती है तो घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। पुलिस वहां जाकर पूछती है कि फ़ोन किसने किया था हमारे पास। तो एक व्यक्ति भीड़ से निकल कर आता है और वह बताता है कि मैंने फ़ोन किया था। दरअसल यह फ़ोन सुबह 5 बजे किया गया था। तो पुलिस का शक जताना जाहिर था, मतलब एक तरह से कहते हैं ज़रूरी भी था कि भाई 5 बजे तू इनके घर में क्या कर रहा था। 5 बजे तुझे पता लग गया जो ये लाश पड़ी हुई है इनके घर में 2। तो वह बताता है कि साहब इनका जो बेटा है इस औरत का, उसके साथ में जॉगिंग पर जाया करता हूँ सुबह सुबह। तो मैं यहीं से इसको बोल लिया करता हूँ। बेटा है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है, 15 साल का है। तो यहाँ पर वह कहता है कि आज मैं जब उसको बोल रहा था तो यहाँ पर वह आवाज़ नहीं आती है उसकी। तो मैं इनके घर में घुस जाता हूँ और जा कर के कहता हूँ कि कहाँ पर है तू। जो लड़का था उसको ढूंढने लगता हूँ, लेकिन उसको 2 लाशें मिलती हैं और वो फ़ोन कर देता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि वो लड़के का नाम क्या है। लड़के का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है चंदू, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। और उसको ढूंढा जाता है लेकिन वह कहीं भी नहीं होता है। और फिर चंदू खेतों में छुपा हुआ लोगों को नज़र आ जाता है। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन जाती है और चंदू को खेतों में से निकाल लिया जाता है। चंदू से पूछा जाता है कि आखिर तुम छुप क्यों रहे थे और तुम्हारी माँ और तुम्हारे चाचा का कत्ल कैसे हुआ। तो चंदू बताता है कि मैंने अपने बड़े चाचा के साथ मिलकर के अपने छोटे चाचा को मार दिया और अपनी माँ को भी जान से मार दिया। तो वह पूछते हैं कि तुमने क्यों मार दिया। तो वह बताता है कि उसके अवैध संबंध थे मेरे चाचा के साथ और मेरे बड़े चाचा ने मुझसे कहा कि इसको मार दो। तो पुलिस उस बड़े चाचा को ढूंढने लगती है जिसका नाम होता है विनोद, और वह भी पकड़ा जाता है 1-2 दिन के बाद। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर विनोद सारी घटना बताता है। विनोद बताता है कि साहब हम 4 भाई थे। 4 भाइयों में सबसे बड़ा भाई जो था उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम है सीमा, जो कि हमारी भाभी लगती है, वह विधवा हो जाती है। और उसका एक बच्चा भी है चंदू, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। अब यहाँ पर जब भाई गुजर जाता है तो उस भाभी का भरण पोषण मैं करने लगता हूँ, जो विनोद होता है बड़ा चाचा। उसके बाद जब भरण पोषण करने लगता है तो वह उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है, यानी कि पत्नी की तरह उसको रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सीमा होती है उसका जो मन होता है वह उससे भर जाता है और वह अपने छोटे देवर के साथ नैन मटक्का करने लगती है। अब उसको ज़्यादा टाइम देने लगती है और अपना जो पहला जो देवर था जिसने भरण पोषण किया है उसको अब टाइम नहीं देती है। इस बात की खबर विनोद को तब लगती है जब एक दिन रात को वह अपनी भाभी से मिलने के लिए उसके घर में जाता है। तो वहाँ पर पहले से ही उसका छोटा भाई उस भाभी के साथ संबंध बना रहा होता है। तो यहाँ पर अब उसको बड़ी जेलसी होती है कि भरण पोषण मैं करता हूँ, संबंध है उसके साथ बनाती है। तो अब यह निर्णय लेता है, वह उस औरत के 10वीं में पढ़ता है बच्चा चंदू, 15 साल का है, उसको भड़काता है कि तुम्हारी मम्मी गलत कर रही है और तुम्हारे छोटे चाचा के साथ संबंध बनाती है, जबकि वो खुद भी बनाता था। उसके मंसूबा पर पानी फिरा था, इसलिए वो भड़का रहा था। तो बच्चा था उसके बहकावे में आ जाता है और फिर बच्चे को वह ले जा करके दिखा भी देता है। तो बच्चा गुस्से में आ जाता है और बच्चे को एक चाकू थमा देता है और उसके साथ साथ अंदर घुस जाता है। अंदर जा कर के बच्चे से उन सब का कत्ल करवा देता है। आप खड़ा हुआ देखता रहता है और उनको पकड़ के मरवा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इन 2 भाभी और देवर की मौत हो जाती है। और अब उस देवर को, विनोद को पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उस छोटे बच्चे को सुधार गृह में भेज दिया जाता है, बाल सुधार गृह में। वहाँ पर उसकी 3-4 साल की सज़ा होगी, उसके बाद वह छूट जाएगा। तो क्या यहाँ पर इस बड़े देवर ने सही किया था? दरअसल असलियत में तो सही किसी ने भी नहीं किया था। जो भाभी थी वह भी गलत थी, उसका भी मन नहीं भर रहा था। उसको भी अपना समय काटना तो समय काट सकती थी। और यहाँ पर छोटे देवर ने भी अच्छा नहीं किया, बड़े देवर ने भी अच्छा नहीं किया, बेटे ने भी अच्छा नहीं किया, बहकावे में आकर अपनी माँ का कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों गलती सभी की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, परिस्थिति को समझना चाहिए था। यहाँ पर जो वह भाभी थी, विधवा थी, उसको भी अपने दायरे में रहना चाहिए था। और अगर किसी से प्यार था तो कम से कम एक के साथ ही रहती तो भी ठीक था। लेकिन उसने तो तरह तरह की चटनी और तरह तरह की सब्ज़ी खाने का उसको शौक़ लग गया, यहाँ पर वह मारी गई। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और कभी भी आलतू फालतू के चक्करों में ना पड़ें, वरना ज़िंदगी बर्बाद होने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।